नमस्कार, मैं विनोद चंद्र भट्ट, अनुदेशक मैकेनिक मोटर व्हीकल, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान युवक हल्द्वानी। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जाना था कि लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, लुब्रिकेशन सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, लुब्रिकेशन के क्या उद्देश्य हैं, लुब्रिकेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है, लुब्रिकेंट कितने प्रकार के होते हैं और इंजन के किन किन भागों को लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। आज हम जानेंगे ऑटोमोबाइल में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टमों के बारे में। टाइप्स ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम यूज्ड इन इंजन 5 प्रकार के हैं। पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम, प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, कंबाइंड लुब्रिकेशन सिस्टम। Petrol oil lubrication system. In this system, the lubricating oil is mixed with the petrol. इस प्रकार के सिस्टम में पेट्रोल के साथ लुब्रिकेटिंग ऑयल को मिक्स किया जाता है, जिसमें 20 भाग पेट्रोल और 1 भाग ऑयल रहता है। जब एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर क्रैंक केस में क्रैंक चैम्बर में जाता है तो कार्बोरेशन के कारण पहले ही इनलेट मार्ग से जब वो आता है तो कार्बोरेशन के थ्रू ही आता है, कार्बोरेटर के थ्रू कार्बोरेशन होके आता है, जिसमें सारे पार्टिकल धुंध के रूप में होते हैं, जिसमें ऑयल भी मिक्स रहता है। वो ऑयल मूविंग पार्टों के साथ चिपककर उन्हें लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रदान करता है। इस प्रकार के सिस्टम का उपयोग मुख्य रूप से 2 स्ट्रोक इंजनों में किया जाता है। देखिए, ये 2 स्ट्रोक का डायग्राम है। इसमें ये इनलेट पोर्ट है, ये एग्जॉस्ट पोर्ट है, ये ट्रांसफर पोर्ट है। जब कार्बोरेटर के थ्रू एयर फ्यूल मिक्सचर धुंध की फॉर्म में इनलेट पोर्ट से क्रैंक केस चैम्बर में आता है तो यहाँ ऑयल के पार्टिकल इन मूविंग पार्टों को से चिपककर इनको लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रदान करते हैं और ट्रांसफर पोर्ट से पिस्टन के ऊपर एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ गया हुआ ऑयल सिलेंडर वाल और पिस्टन तथा पिस्टन रिंगों को लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्रदान करता है। इस प्रकार यह सिस्टम कार्य करता है। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज डिलीवर्ड फ्रॉम अ सेपरेट टैंक द कंपोनेंट बाय एन ऑयल पंप। ऑयल लुब्रिकेट्स द मूविंग पार्ट्स एंड फ्लो बैक टू द ऑयल पंप। इस प्रकार के सिस्टम में लुब्रिकेटिंग ऑयल एक सेपरेट टैंक में रहता है, जहां से ऑयल पंप प्रेशर के साथ इन पार्टों को लुब्रिकेटिंग ऑयल की सप्लाई करता है। लुब्रिकेट करने के बाद एक्सेस ऑयल संप में गिरता है, जहां से इसे स्क्वेंजिंग पंप के माध्यम से पुनः सेपरेट टैंक में भेजा जाता है। इस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में गाड़ी के अप एंड डाउन मोशन से उसकी एफिशिएंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार के सिस्टम का ज्यादातर प्रयोग एरोप्लेन्स में और रेसिंग कारों में किया जाता है। डायग्राम देखिए, ड्राई सम्प सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। इसमें देखिए पिस्टन है, इंजन का डायग्राम है। इसमें ये सम्प है। सम्प से स्क्वेंजिंग पंप ने ऑयल उठाया और सेपरेट टैंक को भेजा। सेपरेट टैंक से पंप ने ऑयल उठाया, थ्रू फिल्टर के इंजन में भेजा। इंजन में फिर लुब्रिकेशन इफेक्ट देने के बाद बचा हुआ ऑयल वापस सम्प में गिरा और वापस स्क्वेंजिंग पंप द्वारा टैंक में पहुंचा दिया गया। यही क्रिया बार बार होती रहती। स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। इन दिस सिस्टम द लुब्रिकेटिंग ऑयल इज स्टोर्ड एंड अ सम्प। इस प्रकार के लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल संप में स्टोर्ड रहता है। अ डिपर इज मेड एट द लोएस्ट पार्ट ऑफ द कनेक्टिंग रॉड। इसमें डिपर बने होते हैं जो कटोरे के आकार के होते हैं। ये कनेक्टिंग रॉड के सबसे लोएस्ट पार्ट यानी बिग एंड के बी पार्ट पर बने होते हैं। जब सिस्टम में पिस्टन बीडीसी से मूव करता है टीडीसी को, तो डिपर ऑयल को पिस्टन, सिलेंडर वाल, बिग एंड, कनेक्टिंग रॉड और मेन बेरिंग में छलकाते हैं। इस प्रकार इस सिस्टम के द्वारा क्रैंक शाफ्ट, केम शाफ्ट, टाइमिंग गियर्स, पिस्टन, सिलेंडर वाल आदि लुब्रिकेंट होते हैं। ये डायग्राम से समझिए। ये पिस्टन बीडीसी पे है,
जैसे इसने मूव किया यहाँ से, तो इसने ये ऑयल को उठाकर दीवारों पर स्प्लैश कर दिया, छलका दिया, छिड़क दिया। इस प्रकार इस सिस्टम में लुब्रिकेटिंग इफेक्ट प्राप्त होता है। प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन सिस्टम, in this system the lubricating oil is circulated to all the moving part of the engine under pressure by the oil pump। इस प्रकार के सिस्टम में इंजन ऑयल जो सर्कुलेट होता है वो प्रेशर के साथ होता है एक ऑयल पंप के द्वारा। ये ऑयल पंप केमशाफ्ट से ड्राइव लेता है। जब ऑयल पंप ऑयल संप से स्टैंडर के माध्यम से ऑयल उठाता है तो उसको थ्रू फिल्टर मेन गैलरी में 2 से 4 kg पर सेमी के स्क्वायर के प्रेशर से भेजता है। डायग्राम से समझिए, ये देखिए, ये स्टैंडर लगा है, ये ऑयल पंप है। ऑयल पंप ने स्टैंडर के माध्यम से ऑयल छान के उठाया, यहां से फिल्टर में गया, फिल्टर के थ्रू छानकर कुछ एक ऑयल गैलरी ऑयल प्रेशर गेज में गई, बाकी ऑयल गैलरी कुछ क्रैंक के मेन बेरिंग में गई, कुछ केमशाफ्ट के बेरिंग में और कुछ वाल्व मैकेनिज्म में। इस प्रकार सारे मूविंग पार्टों को लुब्रिकेटिंग ऑयल द्वारा लुब्रिकेशन इफेक्ट प्रदान किया गया। इस प्रकार ये सिस्टम कार्य करता है। क्रैंकशाफ्ट में लुब्रिकेशन के लिए देखिए मेन बेरिंग से क्रैंक पिन तक आर पार होल है। इस प्रकार इसमें पूरी क्रैंकशाफ्ट को कूलिंग इफेक्ट लुब्रिकेशन इफेक्ट प्रदान किया जाता है। कंबाइंड या सेमी प्रेशर सिस्टम, इन इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्लैश सिस्टम एंड प्रेशर सिस्टम। ये स्प्लैश सिस्टम और प्रेशर सिस्टम का संयुक्त रूप है। इसमें कुछ पार्टों को स्प्लैश सिस्टम के जरिए और कुछ पार्टों को प्रेशर सिस्टम के जरिए लुब्रिकेट किया जाता है। जैसे कि जनरली जिन पार्टों में आराम से छलक के ऑयल पहुंच जाएगा वहां स्प्लैश सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जिन पार्टों पर जैसे टॉप इंजन के टॉप के पार्ट हैं, जैसे वाल्व मैकेनिज्म है, वहां पहुंचाने के लिए ऑयल पंप का या प्रेशर का प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये नीचे के पार्ट जो हैं, ये इंजन के क्रैंक शाफ्ट कनेक्टिंग रॉड के ये जो पार्ट हैं, इनको स्प्लैश सिस्टम से लुब्रिकेट किया जा रहा है। और पिस्टन या उससे ऊपर के सारे पार्ट जो हैं वो प्रेशर के साथ ऑयल पंप के थ्रू जो प्रेशर दिया जा रहा है उससे लुब्रिकेट किया जा रहा है। इस प्रकार ऑटोमोबाइल में लुब्रिकेटिंग सिस्टम कार्य करता है। आप लोगों को समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम लुब्रिकेशन सिस्टम में प्रयुक्त होने वाले मुख्य भागों के बारे में जानेंगे। थैंक यू।